इंडियन नेवी के इवॉल्विंग रोल पर, क्योंकि भू रणनीतिक संरचनाएं बदल रही हैं, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज चेंज हो रही हैं, नेवी का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द इवॉल्विंग रोल ऑफ द इंडियन नेवी इन द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। और इसका इवोल्यूशन और क्या चैलेंजेस हैं, इसको इवेलुएट करना। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी किसी क्वेश्चन में इस आंसर का एक पार्ट आपको लगाना पड़ेगा, या फिर ऐसा कहते हैं ना कि बायलैटरल रीजनल, आपके सिलेबस में लिखा है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट को जो अफेक्ट कर रहे हैं। और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, वो हमारे कैसे अफेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आएगा, ये रोड पोर्ट है ना, उसमें भी आएगा। फिर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, देयर एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। और फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज एंड वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री में एक सेकेंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम लेने वाले हैं। तो डिफेंस पॉलिसी में इस बात की डिबेट हो गई कि भाई कामिकाज़े ड्रोन, जिसको हमने कल अपने आंसर्स में देखा था, वो ड्रोन जिस पे बम बांधकर किसी बड़ी चीज़ को हम उड़ा सकते हैं, कामिकाज़े ड्रोन के ज़माने में ये नेवी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर क्या किसी काम के हैं? तो इस बात पे डिबेट उठ गई। तो ये कहा कि नहीं, काम के हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में बहुत सारे चाइना के पड़ोसी हैं जिसके साथ इंडियन नेवी ने अपने कोलैबोरेशन को शुरू किया है। हमारे पड़ोसियों के साथ चाइना ऐसे ही करता है। एक और क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए मेंस में, कौटिल्य अर्थशास्त्र, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तो साउथ चाइना सी की जितनी कंट्रीज हैं जो चाइना के इम्पीरियलिज्म की वजह से, उसके एक्सपांशन की वजह से बहुत परेशान हैं, तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हमें लगेंगे। दूसरा, गल्फ ऑफ ईडन के पास में आपने देखा पायरेसी बढ़ गई है, पायरेसी बढ़ गई है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो समुद्री मार्ग के रास्ते जिससे पानी के जहाज सामान ले जाते हैं, वो बढ़ गई है। खासकर वेस्टर्न अरेबियन सी के पास, गल्फ ऑफ एडन के पास में वो बढ़ गई है। और तीसरा, इंडिया की नेवी को सिंड्रेला सर्विस कहा जाता है। मतलब इसको खूबसूरती के लिए रखा गया, इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, उल्टा है, अब इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। क्यों? इंडिया ने एक पॉलिसी निकाली है, एक्ट ईस्ट। आप बिना नेवी के एक्ट ईस्ट नहीं कर सकते। और एक पॉलिसी निकाली है जो हमने चाइना से कॉपी की है। चाइना में क्या होता है, पोर्ट होते हैं बंदरगाह, उनका लिंकेजेस होता है अंदर के गांवों से। अंदर के गांवों में सामान को जोड़ दिया जाता है और फिर शहरों में लाकर उसे असेंबल किया जाता है, पोर्ट सिटीज में, शंघाई, बीजिंग, ग्वांगझो, और वहां से वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो जो बाहर से निवेश आता है ना, तो वो निवेशक ये बात देखते हैं कि क्या सच में पोर्ट बंदरगाह के आसपास है, क्योंकि फिर रॉ मटेरियल लाना और बना हुआ सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इन चीज़ों के चलते, अगर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर प्रोजेक्ट यही कहता है कि इंडिया के पेनिनसुला में बड़े बड़े शहरों को वो डेवलप करेगा एज अ पोर्ट सिटीज़, और गांवों के साथ लिंकेजेस होगा। ये पता नहीं कब से हम सुन रहे हैं, मेंस के नोट्स में हो तो नहीं रहा। दूसरा, हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं बहुत सारे, कुदानकुलम है, चेन्नई है, मैंगलोर है और ट्रॉम्बे है। ये हमारे ना समुद्री एरियाज के पास में है, समुद्र के, ओशियन कोस्टलाइन के पास में है। तीसरा, पर कैपिटा इनकम पेनिनसुलर इंडिया की ज़्यादा है, तो वहाँ ड्रग्स का डिमांड ज़्यादा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के रिसर्च में हमको ये मिलता है कि जो अफीम, चरस, गांजा और हशीश, हेरोइन और कोकेन फ्लो होती है, वो खासकर पेनिनसुलर इंडिया में हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई के साथ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, आईटी कल्चर है, रेव पार्टीज़ हैं, पूना,
उस तरफ ज़्यादा फ्लो होती हैं, तो वो भी हमारी कोस्ट लाइन से आ रहा है। तो इस चक्कर में भी ये इंडियन नेवी का सिग्निफिकेंस बढ़ा है। और एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि चाइना चाइना ने पूरा ओशियन डोमिनेट किया हुआ है। वो पोर्ट्स बना रहा है, रिपीट करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है क्योकफू म्यांमार में, चित्तगोंग पोर्ट हमारे पास है, तो सोना द्वीप पोर्ट उसने लिया हुआ है चाइना ने। बांग्लादेश में सोना द्वीप पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बन टोटा है, पाकिस्तान में ग्वादर है, मालदीव्स में से भी अभी इंडिया आउट कैंपेन चलाया और वो वहाँ पर आ गया। तो ये पूरा एरिया जो है, और ऊपर से वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबमरीन्स लीज पर दे रहा है। मतलब प्रेशर फ्रॉम लैंड तो है ही है, लेकिन अब प्रेशर हैज़ बीन शिफ्टेड टू दिस एरिया, ओशियंस। और एक वैक्यूम जब हम छोड़ देते हैं ना, तो बाहर से कोई ताकत आकर अपना नेवल स्ट्रेंथ वहाँ दिखाने लगती है। जैसे फ्रांस आजकल, अब फ्रांस रहता कहाँ है और इंडियन ओशन में उसका क्या लेना देना है। जेबाउटी और एरिट्रिया में, हमने कल के आंसर में किया है कि जेबाउटी और एरिट्रिया में हर किसी ने अपनी फौज और नेवी को खड़ा किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक के ये हुआ है ना कि साहब कॉन्टिनेंटल थिएटर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे दो प्रमुख दुश्मन हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना तो लैंड पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, तो हमारा सारा बजट ना उसी की तरफ डाइवर्टेड था। तो कॉन्सिक्वेंटली ये हुआ कि एब्सेंस ऑफ कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम थिएटर, हमको ऐसा लगा कि समुंदर की तरफ से, पानी की तरफ से तो कोई थिएटर आएगा ही नहीं। इसलिए द पॉलिसी मेकर्स, उन्होंने निगलेक्ट किया, नेवल बिल्डअप को निगलेक्ट किया। लेकिन अगर आप निगलेक्ट करते रहेंगे तो इस बात के अभी बहुत ताज़ा संकेत भी है और ख़तरा भी है कि चाइना आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स को ही छीन ले, आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स को ही छीन ले। तो ये ज़रूरी है। ऊपर से ना नेवी महंगी होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर इतना आसान नहीं होता, और अब एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़माने गए हैं, ड्रोन व्रोन के आ गए हैं। इस वजह से भी वो हमारी प्राथमिकता से उस तरफ नहीं देखते। लेकिन ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन बजटरी कंस्ट्रेंट्स और फॉरेन एक्सचेंज कम था और सारे खतरे लैंड पर से आते थे, ये बातें अब पुरानी हो गई। 1962 वार विद चाइना में ये हमारी वार बॉर्डर लैंड पे हुई थी, लेकिन पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, तो उसने अपना यूएसएस कैरियर, बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त उसने अपना कैरियर ला के यहाँ रख दिया था। इंदिरा गांधी ने इस बात को कैलकुलेट किया था कि वो कैरियर जब चलेगा तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उससे पहले हमें बांग्लादेश को आज़ाद कराना है। तो इंडियन ओशियन में खतरे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट। एक ऐसा और है इंसिडेंट, 1965 में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया था, 65 की लड़ाई। तो सुकर्णो करके उनके प्रेसिडेंट है, जो मुस्लिम नहीं थे, प्रेसिडेंट सुकर्णो, उन्होंने ये कहा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को हम कब्जा कर देंगे, पाकिस्तान तुम उधर से आओगे, इंडिया ने नहीं बन किया तो हम इधर से भी हमला कर लेंगे। लेकिन वो इंडोनेशिया ने ऐसा पाकिस्तान के कहने पे नहीं, चाइना के कहने पे कहा। तो एक ना रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं पाकिस्तान के, तो रावलपिंडी बीजिंग जकार्ता नेक्सस बना था। तो हमारी आंखें खुली कि हम वैक्यूम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें अपनी नेवी को डेवलप करना पड़ेगा, खासकर शिपिंग लेन्स, हमारी एनर्जी आती है, हमारा माल एक्सपोर्ट होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। और ऊपर से ना हमारे चारों तरफ बहुत छोटे और रिसोर्सेस में बहुत कम वाले हमारे नेबर्स रहते हैं। तो इन नेबर्स की भी जो इनका ओशियन रीजन है वो बचाना पड़ेगा हमें। शिपिंग लेन्स, अंडमान निकोबार, हमारे प्रोटेक्टिंग अवर वीक नेबर्स हैं, ये सब करना पड़ेगा हमें। और ख़ासकर जो चाइना का सारा एक्सपोर्ट है ना, वो सारा एक्सपोर्ट नेवी, वो उनकी शिपिंग लाइंस से है, वो डोमिनेट कर रहा है साहब। साउथ चाइना सी में सी डिनायल करता है वो, मतलब आपकी जहाज़ों को घुसने नहीं देता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको करनी पड़ेगी, और सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये इसका आंसर है।
जो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई कॉन्टिनेंटल थिएटर में तो रियलिस्टिक थ्रेट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा थ्रेट्स इस वक्त इंडियन ओशन की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।